हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है और इंडियन आर्मी में बिना लिखित परीक्षा के ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे जबरदस्त मौका है। इसमें कोई हाइट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है। भारत के आप किसी भी कोने से रहते हैं, इनके ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। आपके क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इसमें एज कितनी रहने वाली है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं वो किस तरीके से एंट्री करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। सिलेबस क्या है, अप्लाई डेट क्या रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट के अप्लाई लिंक बता दीजिए, कहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यह है अप्लाई कब से चालू हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट है, सबको डिटेल बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। अगर मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें बात करूं, इसमें पोस्ट की, तो इसमें अगर मैं एज की बात करूं तो चलिए पहले एज देख लेते हैं, या पहले चलिए पोस्ट देख लेता हूं। इसमें जो पोस्ट निकली है 76 पोस्ट निकली हुई है, यानी कि ऑफिसर बनने का, अधिकारी बनने का रास्ता आपको बढ़िया मिल रहा है। इसमें अच्छे अच्छे बाहर हो जाते हैं, तो ये मत मानिए 76 पोस्ट बहुत कम है, ये अपना में बहुत ज्यादा है। प्लीज ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को बड़े डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों एज की बात करूं, इसमें एज कितनी रहने वाली है, एज की मैं बात करूं तो मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम इसमें 25 साल रहने वाली है। कितनी? 25 साल। चलिए एज अगर 25 साल है तो बात आती है क्या इसमें ओबीसी और एससी वालों को छूट मिलती है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीजें मना है। तो सीधी बात है, अगर 19 से 25 साल के बीच में है तो प्यारे बच्चों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं एनसीसी मैन, एनसीसी वुमेन कितनी पोस्ट है। अगर मैं एनसीसी मैन बनना चाहते हैं तो उनके लिए इन्होंने जो पोस्ट डिक्लेयर करी है वो 63 पोस्ट क्लियर करी है, और एनसीसी वुमेन के लिए इन्होंने 3 पोस्ट दी हुई, सॉरी 5 पोस्ट दी है। कितनी? 5 पोस्ट इन्होंने कंप्लीट करी है, और बाकी वर्ल्ड बेटर के लिए इन्होंने 7 पोस्ट रखी हैं, बाकी 1 पोस्ट रखी है वर्ल्ड बेटर कैलकुलेटर के लिए। सही है। इस तरीके से इन्होंने कितनी पोस्ट रखी है? ये है 76 पोस्ट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आता है प्यारे बच्चों एक क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन भी देखिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, बच्चे ग्रेजुएशन वाले ही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। सही है। आप चाहो तो एमए भी आपका चलेगा, एमएससी भी चलेगा, और एमकॉम भी चलेगा, या किसी प्रकार की आपने डिग्री प्राप्त करेगी है तो भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट इन्होंने एक थोड़ी सी कंडीशन कही है, आपने इसमें से कोई सी भी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर रखी हो तो उसमें आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो ही फॉर्म को अप्लाई करें। इससे कम अगर मार्क्स हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक अधिकारी की पोस्ट है अपने आप में। देखिए तो जरा सिमल के रहिएगा, क्योंकि जबरदस्त वैकेंसी है, जबरदस्त, कोई दिक्कत भी वैसी बात नहीं है। बात आती है इसमें फिर होगा क्या क्या। चलिए मैं बात की और सब कुछ डिटेल बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्या कुछ होगा सब कुछ जान लेते हैं। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो देखिए, आप अगर मैं एज की बात करूं तो एज इतने के बीच में रहेगी। अब ये एज होगी काउंट कब से, ये भी मैं आपको बता दूं। एज जो है इन्होंने कहा है 2001 से आपकी ये कितनी है, 1/7/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर इससे आप आगे या पीछे हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसको डेट को फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, इसमें कोई व्यक्ति की छूट नहीं है। अब आता है क्वालिफिकेशन। मैंने क्वालिफिकेशन बताई दी, 50% मार्क्स होने चाहिए। अब वैकेंसी है, मैंने पहले बता दिया, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? कोई वैसी बात दिक्कत नहीं है। अब आता है, यदि मैं फीस की बात करूं, इसमें फीस कितनी लगने वाली है फॉर्म फिल करते वक्त। तो फॉर्म फिल करते वक्त इंडियन आर्मी में एनसीसी एंट्री में अगर आपको एंट्री करनी है तो नो फीस, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सही है। अब बात आती है तो आवेदन हम किस प्रकार से करेंगे। चलिए पहले ये इसको बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा
इस अगर बच्चे इसको नहीं समझ पाते, जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी चूक आपको बाहर कर सकती है। सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सही है, परसेंटेज और एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा। जितने आपके परसेंटेज हैं ग्रेजुएशन में उसके आधार पर, तथा जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सही है। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। क्या होगा? एसएसबी इंटरव्यू, इंटरव्यू, सही है, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में देखिए 5 चीज शामिल रहेंगी, 5 दिन चलेगा ये इंटरव्यू। अब क्या क्या पूछा जाएगा ये ध्यान से सुन लीजिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फेसियोकोलॉजिकल टेस्ट होगा, फेस फेसियोकोलॉजिकल, देखिए स्पेलिंग बता रहा हूं, FPSYCHOLOGICL, पढ़ लीजिएगा क्या है, ये भी आपका एक टेस्ट होगा, सही है, टेस्ट होगा। अब इसके बाद आपका ये होगा जीटीओ टास्क होगा। क्या होगा? TASK, टास्क, टास्क होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। क्या होगा? एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटरव्यू के बाद आपका कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि बहुत सारों को बिठाया जाएगा, उस पर कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको डिस्कस करना होगा, सही है। चलिए, फिर लास्ट में आपका क्या होगा? फिर आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल। और मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको मेरिट लग जाएगी, और मेरिट के ही बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब देखिए, अगर मैं इसमें सैलरी की बात करूं, किसकी? सैलरी। तो चलिए सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी, अगर सैलरी की मैं बात करूं, सैलरी आपकी जो है इसमें प्यारे बच्चों 56,100 रुपए प्लस अनाउ क्या है, ALLOWANCES अलाउंस जुड़ा हुआ है, यानी कि 56,000 के साथ साथ अलाउंस भी आपका जुड़ा हुआ है। तो सैलरी बहुत जबरदस्त है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है, चलिए, इसमें फिजिकल स्टैंड, यानी कि फिजिकल आपके कैसे कैसे रहेगी। अगर हाइट मांगे, हाइट मेल की देखें तो इन्होंने मेल की हाइट कही है 157.5 सेंटीमीटर, कितनी? इतनी। अगर महिला की देखें, इन्होंने फीमेल की कही है 152 सेंटीमीटर इन्होंने कही है। मेडिकल आपका फिटनेस होगा ही होगा, समझ में आ गई। चलिए, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब क्या बचा? अप्लाई डेट कब से है, कब तक? तो चलिए मैं इसको ही बताता हूँ। अगर अप्लाई डेट की मैं बात करूं, तो इन्होंने अप्लाई डेट कहा है 13 फरवरी से, यानी कि आज है 12 तारीख, तो कल से ये फॉर्म चालू हो जाएंगे। आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो 13/2/2026 से फॉर्म चालू हो रहे हैं, और लास्ट डेट इसकी 16/3/2026 रहने वाली है, यानी कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का आपको टाइम मिलेगा। बहुत आराम से डिटेल पढ़िएगा स्पेशल नोटिफिकेशन को, और नोटिफिकेशन पे जाकर आप कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे तो आपको एक एक बारी की चीज नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप फॉर्म जाने के बाद जब जानकारी मिलेगी तो उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात आती है तो फिर अप्लाई लिंक कहाँ है? तो अप्लाई लिंक भी अगर मैं बात करूं, तो चलिए अप्लाई लिंक भी बता देते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि जहां सब कुछ मिलता है वहीं मिलेगा ये भी। अगर मैं बात करूं अप्लाई लिंक की, इसमें देख एक सेकंड में देख लेता हूं कहाँ है अप्लाई लिंक। तो ये है आपका, किस पे है? सरकारी, क्या है? सरकारी रिजल्ट, RESULT रिजल्ट.com पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और किस तक, क्या तारीख से? 16 फरवरी से। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे क्या बचा है प्यारे बच्चों हमारा? हम देखते हैं और कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं जो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट हो। मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेता हूँ एक बार धीरे धीरे। ऐसा तो कोई नहीं, 16 मार्च लास्ट डेट हो गई, इन्होंने एग्जाम डेट नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया है। एडमिट कार्ड भी बताया नहीं है, OAS मैंने बताई दी है, और पोस्ट मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है। बाकी इन्होंने क्या कहा है, शॉर्ट लिस्टिंग और मेडिकल होगा। शॉर्ट लिस्टिंग में मैं क्या क्या होगा मैंने ये भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। बाकी क्या बचा है इसमें? तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। चलिए, मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है। तो कैसा कोई पॉइंट ऐसा जो आपको लग रहा हो, डाउट रहा? अच्छा, क्वालिफिकेशन बता दी, हाँ जी क्वालिफिकेशन बता दी।
सैलरी बता दी, आपको नो एग्जाम, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। मैंने एज बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होगा। आप देखिए इस बात है सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब इसका कोई एग्जाम ही नहीं होने का तो सिलेबस तो होगा ही नहीं। शॉर्ट लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग किस पे होगी, परसेंटेज और आपके जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर होगा। समझ में आ गई। फिर आपका मेडिकल होगा, सब कुछ मैं कवर करा दूंगा। जीटीओ टेस्टिंग होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल फिर आपकी सैलरी भी होगी। चलिए सब कुछ फाइनल हो गया है, तो प्लीज आप वीडियो आपको कैसे लगी लाइक शेयर करके जरूर बताएं। इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है, ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रही है। आप क्या करेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चे अपना ध्यान